नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी कहानी के बारे में आज हम यहाँ पर समझदारी प्राप्त करेंगे, यानी कि इस कहानी को समझने की कोशिश हम यहाँ करेंगे, जिसके इस कहानी के लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है, यानी कि इस कहानी में लेखक ने एक जानवर की अपने स्वामी के प्रति वफादारी, जानवर भी उसके स्वामी के प्रति कैसा वफादार होता है, और इस वफादार जानवर के प्रति जो उसके मालिक हैं उस जल्दबाजी में कैसा व्यवहार कर बैठते हैं, उस व्यवहार कर देते हैं जल्दबाजी में, और उसके बाद क्या नौबत आ जाती है। इस स्थिति को इस कुत्ते और बंजारे के माध्यम से हमें यहाँ पर पेश किया गया है। हमें जागरूक करने के लिए, हमें बताने के लिए लेखक ने इस कहानी को लिखा गया है। इस कहानी कहाँ किस स्थल की है, किस विस्तार की है, उसे देखें तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है, और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, यानी कि इस कहानी उत्तर गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर नामक छोटा सा एक नगर की कहानी है। और वहाँ उस नगर में एक छोटा सा तालाब भी है। उस तालाब के किनारे तट पर, यानी कि तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि है। यहाँ पर समाधि यानी कि स्मारक, और स्मारक किसका? वो भी कुत्ते का। हमें आश्चर्य होगा, कुत्ते का स्मारक, समाधि, और वह भी कुत्ते की, यानी कि आश्चर्य होगा हमें। यह जानवर जानकर आश्चर्य होगा। इसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, यानी कि हृदय को द्रवित कर देने वाली एक कथा इस कहानी के, इस स्मारक के पीछे जुड़ी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में ये जो जानवर, पशु पक्षियाँ, ये जो जानवर होते हैं, पशु पक्षियाँ होते हैं, तो उस पशु पक्षियाँ या जानवर में कुछ न कुछ गुण छिपे होते हैं। उस गुण के माध्यम से उसे पहचाना जाता है। जैसे कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है, उसी प्रकार कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रख्यात है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को समझने पहले मैं और भी एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, आपके आगे पेश करना चाहता हूँ, ताकि इस कहानी को समझने में आपको सरलता रहे। तो एक छोटा सा नगर था। उस नगर में 3 मित्र रहते थे। उन 3 मित्रों में एक रामलाल नामक व्यक्ति, एक मित्र, वो अच्छा, विवेकी और सरल व्यक्ति था। इन तीनों मित्रों को मंदिर में जाने की आदत थी। वो तीनों मित्रों मंदिर में जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर तीनों मित्र बारी बारी भगवान का दर्शन करके बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलकर उसको वो देखते हैं, तो एक घायल कुत्ता मंदिर के आंगन में बैठा है, कराह रहा है। तो तीनों मित्रों में से सबसे पहला मित्र और दूसरा मित्र, दोनों मित्रों उस कुत्ते की ओर देखते हैं, लेकिन उस कुत्ता घायल है, इसीलिए वो कहते हैं ये गंदा कुत्ता है, और इसी कुत्ते की ओर थोड़ी नज़र करके दूसरी ओर देखकर दोनों मित्र चले जाते हैं। तीसरा मित्र जो आता है उसका नाम है रामलाल।
वो बिल्कुल सरल सीधा साधा स्वभाव का था और उन्होंने कुत्ते की ओर देखा तो कुत्ता घायल था। इसलिए उन्होंने कुत्ते को अपनी गोद में उठा लिया और कुत्ते को अपने घर ले जाकर कुत्ते की जो घाव था उस घाव को साफ कर दवा लगाता है। दवा लगाकर कुत्ते को अच्छा कर देते हैं। कुत्ते की सेवा चाकरी करके कुत्ते को अच्छा कर देता है और कुत्ता अच्छा हो जाता है। तब कुत्ता उसके घर ही रहने लगता है और उस कुत्ते का नाम उस रामलाल ने गोपी रखा। वो कुत्ता उस रामलाल ने कुत्ते को अपने भाग का जो भोजन था, खाना था, वो अपने भाग में से वो कुत्ते को भी खिलाने लगता है। हर रोज़ कुत्ते को खिलाता है। लेकिन कुत्ता कैसा था? तो कुत्ता जादुई कुत्ता था और खाना खाने के बाद कुत्ता उस रामलाल को एक सोने की मोहर सिक्का देता है। मोहर यानी कि सिक्का देता है सोने का। और इस रामलाल की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उस रामलाल का छोटा बेटा था, उसको पढ़ाना था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। और एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं तो कि हमारा बेटा अब पढ़ाई के लायक हो गया है, उसे स्कूल में भर्ती कर देना चाहिए। तो रामलाल कहता है कि हमारे पास फीस भरने के लिए, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। जैसे ही पैसा का बंदोबस्त हो जाएगा तब मैं अपने बेटे को स्कूल में भर्ती कर दूंगा। और वो जादुई कुत्ता था, इसीलिए उस कुत्ते ने इस बात को सुन लिया। और रामलाल जब कुत्ते को खाना खिलाने जाता है और कुत्ता भोजन खाता है, उसके भोजन खाने के बाद उस रामलाल को उस कुत्ते ने एक सोने का सिक्का देता है और कुत्ता कहता है कि ये अपने बेटे की फीस भरने के लिए ये पैसा। और रामलाल उस पैसा लेकर अपने बेटे को स्कूल में भर्ती कर देता है। और अब हर रोज़ रामलाल उस कुत्ते को अपने भाग का भोजन खिलाता है और हर रोज़ कुत्ता उस रामलाल को एक एक सोने का सिक्का खिलाने के बाद देता है। और रामलाल उसकी एक मिठाई की दुकान है। उस मिठाई की दुकान में उन्होंने सारा विकास उस पैसों के माध्यम से विकास उस दुकान की करता है। और उन दोनों मित्रों, रामलाल के मित्रों को जलन होता है कि ये कैसे हमारे से बढ़कर मालदार होता जा रहा है। तो उन्होंने एक दिन उसके घर जाकर देखते हैं छुपकर। तो रामलाल उस कुत्ते को खाना खिलाता है और खाना खिलाने के बाद कुत्ते ने सोने के सिक्के देते हैं। तो उन्होंने दोनों मित्रों ने देख लिया। एक दिन उस दोनों मित्रों ने चालाकी से रामलाल के घर न होते देखकर उन्होंने कुत्ते को मिठाई लेकर खाना खिलाने गए और कुत्ते को मिठाई देकर उन्होंने कहा कि अरे गोपी, तुम कितने दुबले हो गए हो कि इस सूखी रोटी खाकर तुम दुबले हो गए हैं। अब हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रोज़ मिठाइयाँ देकर हम तुम्हें ताज़ा माजा कर देंगे। कुत्ते ने इस मिठाई खा ली और मिठाई खाने के बाद कुत्ता मिठाई खा गया और उसके बाद इस दोनों मित्रों के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरने लगे और दोनों मित्र भागने लगे। और कुत्ता कहने लगा कि तुम दोनों ने मुझे मंदिर के आंगन में घायल देखकर तुम दोनों ने गंदा है ऐसा सोचकर मुझे नहीं अपने पास ले गए। अब उस रामलाल मालदार होता जा रहा है तो तुम्हें जलन होता है और मुझे लेने आ गए लालच में। और ऐसा कहकर इस दोनों मित्रों को कुत्ते ने भगा दिया। एक दिन इस मंदिर में बहुत बड़ा प्रसंग उत्सव मनाने वाला था और उस उत्सव में मिठाई बांटने के लिए रामलाल को मिठाई का ऑर्डर मिला था। और रामलाल ने मिठाई का ऑर्डर लिया था और रामलाल की दुकान में इस दोनों मित्रों ने तय किया कि रामलाल की दुकान में घुसकर सारी मिठाई चोरी कर लेंगे और रामलाल को गांव के नीचे नतमस्तक कर देना चाहते थे। लेकिन जादुई कुत्ता था, इसलिए उस कुत्ते ने इस बात को जान ली। और जैसे ही दोनों मित्रों रामलाल की दुकान में चोरी करने गए
तो अब उस कुत्ते ने रामलाल को बता दिया और रामलाल के धोती का पल्लू पकड़कर रामलाल की दुकान के आगे उस कुत्ते ने ले गया। रामलाल ने देख लिया दोनों मित्र चोरी करने गए, तो रामलाल ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और गांव के मुखिया को इस बात बताई और सारे गांव में इन दोनों मित्रों को मुखिया ने गांव के बाहर सजा के रूप में निकाल दिया। तो मित्रों, ये है कुत्ते की वफादारी की ये जो स्टोरी। अब हम इस कुत्ते की वफादारी कहानी के बारे में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। यानी कि पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने ज़माने यानी कि पहले के समय में ये जो व्यापार का काम में सामान ले जाना और लाना, ये काम कौन करता था? बंजारा। बंजारा यानी कि विचरती एक जाति। बंजारा यानी कि विचरती जाति। वह ऊँटों पर अपना माल सामान लाद कर शहरों में जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव में लाता था। तो ये जो माल सामान लाने के लिए किसका वाहन के रूप में किसका उपयोग करते थे? तो कि ऊँट का उपयोग वो बंजारे लोग करते थे। मिश्री यानी कि शक्कर, खांड, गुड़, मसाले, गुड़ यानी कि गुड़, मसाले यानी कि ये जो मिर्च मसाले होते हैं वो सामान, अनाज, करियाना इत्यादि सामान को भरकर गांव में लाता था। लाखों का व्यापार था, यानी कि लाखों रुपयों का व्यापार होने के लिए इस बंजारे को लोगों ने लाखा बंजारा नाम दिया, उपनाम दिया ऐसा, लाखा बंजारा। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। इस लाखा बंजारे के पास क्या था? कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। वफादार प्राणी के रूप में कुत्ता था। रात को वह बंजारे के पड़ाव यानी कि कुछ थोड़े समय के लिए रुकने के लिए, रात काटने के लिए जहाँ पर हम रुकते हैं, उस रुकने का स्थान होता है जहाँ पर रुकते हैं, उस स्थान को पड़ाव कहा जाता था। उस पड़ाव की रखवाली कौन करता था? तो कि कुत्ता करता था। अगर चोर लुटेरे यानी कि चोर ये जो पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था, यानी कि इस कुत्ते का इस कार्य से ये जो बंजारा था वो बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यानी कि एक मुहावरा है। ये जो मार खा जाना एक मुहावरा है। मार खा गया, यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, पैसों का आर्थिक नुकसान होना। और इस बंजारे का नुकसान हो गया, इसीलिए उसके पास रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। तब वह राधनपुर के एक सेठ के पास उन्होंने गया और सेठ को अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? यानी कि उस सेठ ने क्या कहा? रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी रखना यानी कि जिस प्रकार हम
हमें पैसों की ज़रूरत होती है हमारे गांव में, प्रादेशिक प्रदेशों में। जब हमारे गांव जैसे गांव में क्या होता है कि पैसों की ज़रूरत जब आ पड़ती है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम हमारे पास जो चीज़ वस्तु होती हैं, यानी कि सोने चांदी का दागीना या खेत होता है, तो इस सोने चांदी का दागीना को हम सोने के पास गिरवी रखते हैं। उसी प्रकार हम खेत के बदले में खेत गिरवी रखकर हम पैसे लेते हैं। कोई पैसों वाला व्यक्ति होता है, उसके पास हम पैसे लेते हैं और कुछ समय के लिए 2 साल या 5 साल के लिए पैसे लेते हैं, और तब तक के लिए उस खेत को वो जो पैसा देने वाला व्यक्ति खेत में कमाकर पैसा खाता है। उसी प्रकार जब हम सोने चांदी का दागीना सोने के पास रखते हैं, तो जब तक हम पैसा नहीं लौटा देते तब तक उस सोने चांदी का दागीना उस सोने के पास होता है। जब हम पैसा उसको सोने को लौटा देते हैं, तब हम उस सोने चांदी का दागीना वो सोने हमें वापस कर देता है। उसी प्रकार इस गिरवी रखना, इसका अर्थ ये होता है। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। यानी कि लाखा बंजारा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ पर फूटी कौड़ी शब्द आया है, उसका मतलब ये होता है कि बहुत गरीब होना। अब इस परिस्थिति में, आज की स्थिति में मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, व्यापार में सब कुछ मैंने खो दिया, ऐसा उसने कहा। और मेरी ज़बान पर आप विश्वास कीजिए, उसने कहा कि मेरी ज़बान पर आप विश्वास रखें और मुझे रुपये दे देंगे 1 साल में। यानी कि 1 साल में मैं आपको आपकी पूरी रकम सूद समेत, यहाँ पर दूसरा शब्द आया है सूद, यानी कि ब्याज, सूद समेत यानी कि ब्याज सहित मैं आपको पैसा 1 साल में चुका दूंगा, ऐसा इस लाखा बंजारा ने कहा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। यानी कि सेठ बोले, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, इस कुत्ता को जमानत के रूप में, यानी कि तुम्हारे पास तो यह कुत्ता है, उसे जमानत के रूप में, जामीन के रूप में मुझे दे दो, और जब तुम्हारे पास रुपया आ जाएंगे तब तुम मेरे पास आ जाना और रुपये वापस मुझे कर देना, तब मैं उस तुम्हारा कुत्ता भी वापस दे दूंगा। ऐसा सेठ ने उस बंजारे को कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। यानी कि इस लाखा बंजारा है, उस लाखा बंजारे को अपनी बहुत प्यारी चीज़, यानी कि बहुत प्यारा ये सभ्य के रूप में ये जो कुत्ता था, उस कुत्ते को देने में उसे बहुत दुख लगा। लाखा बंजारा को दुख हुआ, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। यहाँ पर चारा न होना एक शब्द आया है, ये जो चारा नहीं होना, ये जो मुहावरा आया है, यानी कि दूसरा कोई उपाय न होना, यानी कि चारा न होना, यानी कि दूसरा उपाय न होना, यानी उसके पास कोई दूसरा इलाज न होना। इसीलिए उन्होंने कुत्ते को जमानत के रूप में रख दिया और रुपये लेकर वह चला गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कुत्ते की वफादारी कहानी के बारे में आज हम यहाँ तक इस कहानी को समझते हैं, और नेक्स्ट जो इस कहानी बाकी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।